बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ इजी और क्विक रेसिपी डोनट्स चॉकलेट रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से कम बजट के साथ और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाते हैं, जो आपको बड़े बड़े बेकरियों में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चॉकलेट ब्रेड डोनट्स हैं, इसको बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। इसको आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, तो बच्चे बआसानी बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। और इसको आप टी टाइम में चाय के साथ तो बहुत ही लजीज लगते हैं। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ट्राई इट। यहाँ पर हम अपनी डो तैयार कर लेंगे डोनट्स की। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था और यहाँ ईस्ट ले ली थी। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, नीम गर्म पानी में अच्छी सी हमारी ईस्ट जो है राइज हो जाती है और डो जल्दी बन के हमारी तैयार हो जाती है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको राइस करने के लिए रख देंगे, जब तक यहाँ पर हम अपना दूसरा लिक्विड तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है और 1/3 कप मैंने चीनी ले ली थी। दूध ले लिया था 1/3 कप मैंने। वनीला एसेंस ले लिया था मैंने और इसको मिक्स कर लूँगी। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस लिया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये भी अच्छा सा मिक्स हो गया था, तो इसको भी हम साइड में रख देंगे और एक बाउल ले लेंगे बड़ा सा, जिसमें हमारी डो अच्छी सी राइज हो जाएगी। यहाँ अभी पहले मैंने 1 कप मैदा लिए और इसको हम छान लेंगे, क्योंकि बेकिंग करने से पहले अच्छे तरीके से छान लेना चाहिए, बेकिंग अच्छी सी होती है। यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा ली थी। 2 कप मैंने ये बड़े वाले लिए थे और 1/2 मैंने ये लिया था छोटा वाला। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे 2.5 कप मैदा हो गई थी और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको एक बार स्पैचुला से हम नमक को और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून घी ले लिया था। यहाँ चाहे तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। घी को और मैदा को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और यहाँ पर ईस्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जो हमने लिक्विड बनाया था अंडे का और चीनी का, वो भी ऐड करते जाएंगे हम साथ में। तो इसी लिक्विड से हम इस डो को गूंद लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर जो है दूध ऐड कर देंगे नीम गर्म। तो वहीं उसी लिक्विड से हमारी ये डो तैयार हो गई थी और काउंटर पे हम इसको इस तरीके से गूंद लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारी तकरीबन ये तैयार हो गई है और बाउल में यहाँ पर मैं घी लगा लूँगी, ताकि डो हमारी चुपके नहीं जब राइज हो जाएगी। यहाँ पर हमारी डो तकरीबन तैयार हो गई थी और इसको अब हम कवर करने को रख देंगे, क्योंकि डो हमारी तकरीबन 2 घंटे में अच्छी से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थैली से कवर कर देंगे और किसी गर्म जगह पर हम इसको रख देंगे, ताकि इसकी एयर कहीं से नहीं जाए। 2 घंटे के बाद जो है मैंने इस डो को जब देखा था तो ये बहुत अच्छी सी राइज हो गई थी। इसको मैंने 1 से 2 बार पंच भी कर लिया था और इसको फिर मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर अब हम डोनट्स की चॉकलेट तैयार कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, कोई से भी कलर का आप ले सकते हैं। और मैंने 1 कप दूध ले लिया है। तो थोड़ा दूध में कस्टर्ड में इसमें हम ऐड कर देंगे और कस्टर्ड का हम लिक्विड बना लेंगे। ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहे। ये देखिए बिल्कुल हमारा लिक्विड अच्छा सा बन गया है, उसमें कोई गुठलियाँ भी नहीं है। और यहाँ पर जो है ये डार्क चॉकलेट मैंने ली थी, तो इसको हम इस तरीके से क्रश भी कर लेंगे या हम इसको थोड़ी सी तोड़कर अलग भी कर सकते हैं। तो आपको जब आसानी जिस तरीके से लगे आप इसको कर सकते हैं। ये डार्क चॉकलेट है हमारी। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से ये कर ली है डार्क चॉकलेट, और कुछ तो मैंने इस तरीके से मोटी मोटी तोड़ ली थी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया था
और जो बाकी दूध बचा था हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और दूध को हम बॉयल होने तक देख लेंगे। और यहाँ पर जो है हम 1/3 कप चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी भी साथ में मिक्स हो रही है। और यहाँ मुझे कुछ दूध कम लग रहा था तो यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क और ऐड कर दिया था। और चीनी को हम अच्छा सा दूध में अच्छी से डिज़ोल्व हो जाए तो यहाँ पर हम साथ ही फिर कस्टर्ड भी ऐड कर देंगे। और कस्टर्ड हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हम स्पून या स्पैचुला चलाते जाएंगे। तो बाकी कस्टर्ड भी हम सारा यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। कस्टर्ड आप अपने हिसाब से जायके से कोई सा भी ले सकते हैं, वनीला या मैंगो। तो यहाँ पर ये देखिए कस्टर्ड हमारा ये पककर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर साथ ही हम डार्क चॉकलेट भी अपनी ऐड कर देंगे। चॉकलेट यहाँ पर डार्क चॉकलेट ऐड करने के बाद जो है इसको हम चलाते जाएंगे। देखिए चॉकलेट जो है खुद ही पिघलना शुरू हो गई है। तो ये देखिए हमें इस तरीके से थिकनेस चाहिए थी चॉकलेट की और कस्टर्ड की। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट और कस्टर्ड तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं चीनी चेक कर रही थी तो इसकी यहाँ पर डोनट्स की डो जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसको मैंने 1 से 2 बार पंच भी कर लिया था ताकि इसकी एयर अच्छी सी निकल जाए। और फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो इसको 1-2 बार हम इस तरीके से दोबारा पंच कर लेंगे और हमें जितना पेड़ा चाहिए हम निकाल लेंगे और बाकी हम इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैदा डस्ट करूँगी काउंटर पे और बड़ा सा हम पेड़ा ले लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। पहले हम इसको पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे और सारे कोने हमें एक से बराबर चाहिए। आपके पास कोई भी कटर हो या कोई ग्लास हो तो उससे भी आप काट सकते हैं, सिर्फ राउंड शेप में। तो मेरे पास ये कुछ कटर था तो मैंने इससे कटिंग कर लिया था। और इसको हम ट्रे में तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको ढककर हम रख देंगे। और जो बाकी पेड़ा हमारा बना है उसको भी हम तैयार कर लेंगे। जब तक मैंने 15 मिनट के लिए कवर करने को रख दिया था तो यहाँ पर जो है मैंने कुकिंग ऑयल भी गर्म कर लिया है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए कितनी हल्की सी मैंने आंच करके रख दी थी अभी। इसको हम फुल हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये एकदम ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से हम ऑयल इसके ऊपर करते जाएंगे। ये फूलकर अच्छे से डोनट्स हमारे तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सब पे ऑयल इस तरीके से गरम गरम यहाँ पर डालते जाएंगे और ये हमारे डोनट्स फूलते जाएंगे। तो ये देखिए जिस तरीके से हमें कलर चाहिए तो उतनी हम इसको ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से हमारे डोनट्स फूलकर तैयार हो गए हैं। चीनी को मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया था और यहाँ पर जो है ठंडे होने के बाद हम चीनी यहाँ पर लगा लेंगे डोनट्स में। तो इसी तरीके से हम सब डोनट्स में चीनी लगा लेंगे। और एक हम पाइपिंग बैग ले लिया था और जो हमने चॉकलेट तैयार करी थी तो मैंने उसको पहले एक बार ब्लेंड कर लिया था ताकि उसमें कोई लम्प्स नहीं रहे। और इस तरीके से मैंने ये देखिए मैंने इस तरीके से इसमें थैली में ऐड कर दिया है। इसको हम टाइट कर लेंगे थैली को अपनी, ताकि आसानी से हम इसमें डोनट्स में भर सकें। तो ये देखिए फूले हुए डोनट्स को हम इस तरीके से पेंसिल ले लेंगे
और इस तरीके से हम सुराख कर लेंगे। और आगे से थोड़ी सी हमने नोक जो है कैंची से काट ली थी बारीक सी, और इस तरीके से हम यहाँ पर डोनट्स चॉकलेट हम भर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमने चॉकलेट जो है भर दी थी डोनट्स में। जिस तरीके से हम बेकरी में महंगे महंगे डोनट्स लेते हैं, सेम उस तरीके से ये डोनट्स बना के मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए कितने मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं। कमेंट्स करके आप लाजमी बताइएगा कि ये एक डोनट्स चॉकलेट रेसिपी आपको कैसी लगी, और ट्राई लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।